हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह, मोटर स्टार्टर सर्विस इंजीनियर, वेंटस कंट्रोल एंड स्विचगेयर कंपनी। दोस्तों, आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग करना डायग्राम की मदद से सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। दोस्तों, ऑल जो स्टार्टर होते हैं, तेल वाले स्टार्टर, उनकी पावर वायरिंग किस तरह से की जाती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ये भी इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों, जो बड़ी मोटर होती है 5 HP से ऊपर की जो मोटरें होती है, उनमें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो 5 HP तक की मोटरें होती हैं उनको सिर्फ हम डेल्टा स्टार्टर में ही चला सकते हैं दोस्तों, यानी डीओ स्टार्टर में, क्योंकि डीओ स्टार्टर 6 से 8 गुना स्टार्टिंग करंट लेती है। इसलिए हमें बड़ी मोटरों को स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलाना पड़ता है। दोस्तों, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर स्टार पोजीशन में चलती है तो वह लाइन वोल्टेज का 58% वोल्टेज लेती है, यानी यदि दो फेसों में वोल्टेज 415 वोल्टेज आ रही है दोस्तों, तो स्टार में दोस्तों ये सिर्फ 240 वोल्ट सप्लाई ही लेगी, और जिससे टार्क कम हो जाता है और मोटर धीरे धीरे घूमती है। और जब ये मोटर 80% या 75% स्पीड लेती है, तब इसे हम डेल्टा में फुल लोड करंट के साथ चलाते हैं दोस्तों। क्योंकि बड़ी मोटर को दोस्तों यदि हम डायरेक्ट डेल्टा में चलाएंगे तो ये आसपास की जितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, उनको ये डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें जो है बड़ी मोटरों को सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर में ही चलाना चाहिए। दोस्तों, इसमें हम फार्मूले के ज़रिए से भी जान सकते हैं कि हमारी स्टार और डेल्टा कितनी वोल्टेज ले रही है। दोस्तों, मान लीजिए हमारी दो फेस में 415 वोल्टेज आ रही है, तो हम किस तरह से उसको जानेंगे कि स्टार में हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी। दोस्तों, जब हम 415 को 3 अंडर रूट से हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो है 239.60 वोल्ट मिलता है, यानी जो 3 अंडर रूट होता है दोस्तों, उसका 1.732 जो है इसका रेशो होता है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें स्टार की वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, यानी 240 वोल्ट। अगर हम डेल्टा की वोल्टेज, यानी जो इन दोनों, ये हमारी डेल्टा के 3 टर्मिनल है, ये आर वाई बी इस तरह से वाइंडिंग मोटर से निकली होती है। अब ये हमारी दो फेस के बीच हम वोल्टेज चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें हमें 415 वोल्ट आएगी, और इन दो फेस के बीच चेक करेंगे दोस्तों 415 वोल्ट सप्लाई हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें स्टार की वोल्टेज पता चल गई, जैसे 240 वोल्ट स्टार ले रही है, तो 240 को हम 1.732 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमें जो है 415 वोल्ट सप्लाई देखने को मिलेगा। यानी 240 वोल्ट से 1.73 को हम गुणा करेंगे तो 415 वोल्ट सप्लाई हमें डेल्टा के दो टर्मिनलों पे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। ये तो इसका दोस्तों सिंपल तरीका है। आने वाली वीडियो में मैं इसके डिटेल आपको बताऊंगा स्टार डेल्टा मोटर में किस तरह से हम इसके फार्मूले से हम फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को हम जांचेंगे। आने वाली वीडियो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेस करंट के बारे में दोस्तों। अभी हम स्टार डेल्टा के पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो रही स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज रिड्यूस स्टार्टर भी कहते हैं इसको, इसलिए हमें जो है यानी वोल्टेज कम करने वाला स्टार्टर भी कहते हैं हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को। आइए दोस्तों, अब हम वायरिंग डायग्राम की मदद से जान लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है दोस्तों, ये है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग। दोस्तों, इसमें ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है दोस्तों ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। दोस्तों, सबसे सरल तरीका तो स्टार कॉन्टेक्टर में किसी पैनल में आप जाएंगे जहां ये शॉर्ट पत्ती लगी होगी दोस्तों, यानी एक तरफ 3 तारों से शॉर्ट किया होगा, तो आप समझ जाएंगे ये जो है स्टार कॉन्टेक्टर होगा। और जहाँ ओवरलोड रिले लगी होगी वो हमारा मेन, बचा बीच में जो है ये डेल्टा हमारा कॉन्टेक्टर होगा। आइए इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आर वाई बी यानी 3 फेस को हम, ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, इसके टर्मिनल में जोड़ेंगे 3 तार। फिर इसी कॉन्टेक्टर के सामने वाली टर्मिनल पे हम ओवरलोड रिले को जोड़ते हैं दोस्तों। 3 हमारी ओवरलोड रिले लगी होती है। उसके बाद ये दोस्तों हमारा बीच वाला कॉन्टेक्टर है, इसमें भी हम आर वाई बी ये तीनों टर्मिनल में हम वायर लेकर इस तरह से जोड़ेंगे।
डेल्टा के कॉन्टैक्टर के सामने वाले टर्मिनल से फिर 3 वायर यानी आर वाई बी वायर जोड़ के हम स्टार कॉन्टैक्टर के पॉइंट में हम आर वाई और बी वायर जोड़ेंगे। अब दोस्तों इसमें हमारा जो ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है, डेल्टा कॉन्टैक्टर पे 3 तारें हम मोटर के लिए हम निकालते हैं। यहाँ से लाल, पीली और नीली तार निकलेगी दोस्तों, और यहाँ से भी हमारी लाल, पीली तार निकलेगी दोस्तों। परंतु दोस्तों यहाँ टर्मिनल पे जब तार आती है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग है दोस्तों, कलर कोड के हिसाब से नंबर इसमें नहीं लिखेंगे दोस्तों। इसमें हम लिखेंगे जिस तरह से हम यहाँ लिखें R1 Y1 B1, यानी ये हमारी मोटर की तार जो आई है सीधी, ये हमारी R है और ये सीधा हमारे Y है, यानी ये हमारा B है। परंतु जब हम यहाँ पे हम लाएंगे दोस्तों, तो ये R Y B तो यहाँ तक आया दोस्तों, परंतु इसके जो टर्मिनल पे हम नंबरिंग जो है वायर की अलग लिखेंगे, क्योंकि मोटर से जो हमारी केबल निकलती है, 2 केबल निकलती है 3 कोर वायर की, उसमें 3 तारें होती हैं, यानी RYB यानी ये एक केबल की 3 तार, ये एक केबल के 3 तार। मोटर की जो एक केबल की जो 3 तारें दोस्तों, उनको RY जैसे ही हमारे रिले के में लिखी है R1 Y1 और B1, इसमें हम जोड़ेंगे 3 तारों को। बची मोटर की 3 तारें यानी एक केबल के अंदर 3 तारें, उनको हम Y2 B2 और R2 यानी जो हमारी जो ये नीली तार आ रही है और पीली तार आ रही है और लाल तार, इसमें हम नाम देंगे लाल तार को Y2 और पीली तार को B2 और नीली तार को R2। इस तरह से फिर जो हमारी मोटर की जो केबल से 3 तारें होती है दोस्तों, उसको हम इनमें जोड़ेंगे। इस तरह से ये स्टार डेल्टा मोटर का कनेक्शन किया जाता है पावर वायरिंग के साथ में। आइए दोस्तों, अब हम कॉन्टैक्टर वाले जो हमारे स्टार्टर होते हैं ऑयल वाले, इसकी जो है कॉन्टैक्टर किस तरह से इसकी पावर वायरिंग होती है ये भी जान लेते हैं। आपने ये पहले देखा, ये वाली जो वायर वाली वायरिंग थी, किस तरह से वायर लेकर हम जोड़ते हैं दोस्तों पावर वायरिंग के लिए। और ये हमारी जो है ऑयल स्टार्टर में किस तरह से पावर वायरिंग की जाती है, ये हम जानेंगे दोस्तों। ये हमारे दोस्तों 3 कॉन्टैक्टर हैं, ये हमारा मेन है, ये डेल्टा है और ये हमारा स्टार है। इसमें जो है ये आप बीच में देख रहे हैं, ये हमारी वायर की जगह जो है, यहाँ हम कनेक्शन पत्ती लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारे कनेक्शन पत्ती हैं। इस तरह से इनमें हम एक दूसरे कॉन्टैक्टर में हम सप्लाई जो टर्मिनल तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ देखा दोस्तों, ये हम सप्लाई देख रहे हैं कॉन्टैक्टर में, इस तरह से हमने पहुंचाया तो दोस्तों, यानी डेल्टा में हमने पहुंचाया, तो डेल्टा में दोस्तों ये हमारा मेन से डेल्टा में पहुंचाएंगे तो दोस्तों इस तरह से कनेक्शन पत्ती होती है लगा के हम इसमें पहुंचाते हैं दोस्तों। इस तरह हम ये जो आप देख रहे हैं स्टार में भी दोस्तों, यहाँ से सीधा हम वायर डेल्टा से स्टार में वायर ले जाते हैं दोस्तों। ये हमारा डेल्टा है कॉन्टैक्टर, यहाँ से हम ये वाई कॉन्टैक्टर है दोस्तों यानी स्टार, इसमें भी हम ये यहाँ पे जो है कनेक्शन पत्ती लगाते हैं, इसको हम कनेक्शन पत्ती कहते हैं। देखिए इस तरह से होता है दोस्तों, ये ऑयल वाले स्टार्टर में यूज़ होता है दोस्तों, कॉन्टैक्टर में इस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको ऑयल वाले कॉन्टैक्टर की भी जो किस तरह से होते हैं दिखाता हूँ आपको। डायग्राम भी आप देखिए और मैं कॉन्टैक्टर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये देखिए दोस्तों, ये जो है मेन कॉन्टैक्टर है। इसमें हमारा ओवरलोड रिले लगी हुई है, जिस तरह से डीओ स्टार्टर में होता है वैसे ही सेम कॉन्टैक्टर होता है ये मेन कॉन्टैक्टर। तो ये आप रिले देख रहे हैं 3, ये हमारी रिले हैं और ये टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारा टर्मिनल है। इसमें मोटर की तारें कैसे जाती हैं और इसमें भी हमारी मोटर की तारें कैसे जाती हैं, और ये हमारी इसमें लाइन की तारें कैसे जाती हैं। यानी ये आप देख रहे हैं टर्मिनल, ये हमारी लाइन की टर्मिनल है कॉन्टैक्टर में वायर। आप डायग्राम में भी देखिए, ये जो देख रहे हैं आप L1 L2 L3 L1 L2 L3, ये हमारी जो है मेन कॉन्टैक्टर का जो है टर्मिनल है, ये जिसमें
जो सप्लाई की तारें जो मोटर में सप्लाई की तारें जो लाइन से आएंगी इसमें लगाई जाएंगी दोस्तों, इन तीनों में। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये हमारी कनेक्शन पत्ती 1 2 3 लगी हुई है, यानी ये सप्लाई, ये जो डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर में जाती है सप्लाई, तो दोस्तों ये यहाँ लगाई जाती है इस तरह से। इसमें नट बोल्ट की सहायता से दोस्तों इस तरह से इसमें ये लगाते हैं दोस्तों, ये पत्ती, यानी ये सप्लाई यहाँ से इनमें जाएगी, इन पत्तियों में जाएंगी दोस्तों। अब इन पत्ती के बाद दोस्तों ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें NONC भी लगी हुई है। ये इस तरह से इसमें डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में दोस्तों इस तरह से इसकी असेंबली की जाती है। ये देखिए, ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में इस तरह से ये पत्ती जो है लग जाती है। इसके बाद हम दोस्तों इसमें ये नट बोल्ट की सहायता से इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि ये हिले नहीं, आपको देखने में आसानी हो। इस तरह से इसकी टाइटिंग थोड़ी कर देते हैं। देखिए, अब हम इसमें नट बोल्ट की सहायता से इन पत्तियों को इस तरह से हम जो है टाइट करते हैं, क्योंकि जो तेल वाले स्टार्टर होते हैं दोस्तों ये मैकेनिकल स्टार्टर होते हैं दोस्तों टोटल पूरा इसमें, क्योंकि जितने भी कॉपर ब्रास आयरन दोनों दोस्तों, जितने भी इसमें कॉपर ब्रास आयरन सब डाइयों से कट के बनाए जाते हैं, मोड़ जोड़ के दोस्तों। इस तरह से हमारे ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में हमने 3 जो पत्ती हमने लगा ली, जिस तरह से आप ये डायग्राम में दिख रहे हैं, ये 1 2 3 पत्ती, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ से यहाँ सप्लाई जो है इन तीनों की सप्लाई दोस्तों यहाँ पे आई है। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पे सप्लाई जाएगी और यहाँ से सप्लाई हमारी जो है स्टार कॉन्ट्रैक्टर में जाएगी दोस्तों। देखिए, ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें भी जो है NONC के 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों इस तरह से, और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ये टर्मिनल है दोस्तों। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये। अब इसके जो ये देख रहे नीचे, ये इन टर्मिनलों पे हम यहाँ से इन तीनों को हम सप्लाई यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे ताकि सप्लाई हमारे स्टार कॉन्ट्रैक्टर में भी जाए। और स्टार कॉन्ट्रैक्टर के पल्ली तरफ ये शॉर्ट होता है, ये देखिए हमने ये शॉर्ट पट्टी लगा रखी है, स्क्रू की सहायता से टाइट कर दिया तीनों टर्मिनल पे। इस तरह से इसको हम इसमें लगाएंगे और ये इस तरह से हम ये कनेक्शन पत्ती दोस्तों हम टर्मिनल पे कसेंगे। इस तरह से इसकी पावर वायरिंग की जाती है, यानी जो तेल वाले स्टार्टर होते हैं दोस्तों इसकी पावर वायरिंग करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें स्ट्रिप कटी होती हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इस तरह से इसमें नट बोल्ट की सहायता से जो है इसमें आप आराम से इसको अच्छी तरह टाइट करें, लूज ना होने दें दोस्तों। इसको अच्छी तरह से दोस्तों टाइट करें। गोटी की मदद से दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारा जो है यानी मेन डेल्टा और ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर की इस तरह से पावर वायरिंग दोस्तों की जाती है, क्योंकि जो तेल वाले दोस्तों स्टार्टर होते हैं इनकी पावर वायरिंग करना बड़ा ही आसान होता है। ये देखिए, ये हमने तीनों आप वायरिंग डायग्राम में देख रहे हैं, ये तीनों हमारे जो हैं, और ये हमारे रिले हो गई, ये हमारी देखिए ये हमारा रिले है ये दोस्तों। ये जो L1 L2 L3 देख रहे हैं दोस्तों, यानी L1 L2 L3 ये हमारी जो है फेस की इसमें तारें जोड़ी जाती हैं, 3 तारें इसमें। और ये हमारी बीच में आप ये देख रहे हैं, ये हमारा टर्मिनल है 1 2 3, यानी ये वाले, और 1 2 3 ये वाले हैं दोस्तों। इनमें हम ये कनेक्शन पत्ती हमने इसमें लगा रखी है।
यानी सप्लाई जो हमारी 3 फेज सप्लाई है हमारी यहाँ से यहाँ पे जाएगी। दोस्तों जो हमारी कनेक्शन पत्ती है आपने देख लिया, L1 L2 L3 इनमें कनेक्शन पत्ती लग के हमारी ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर में गई है। यानी ये जो है हमारी ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें ये कनेक्शन पत्ती लग के गई है दोस्तों। उसके बाद ये इधर देखिए डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से फिर कनेक्शन पत्ती ये 3 लगी हुई है। ये हमारी डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का ये साइड को है दोस्तों, ये हमारी 3 पत्ती लगी हुई हैं इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर में। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप ये 3 टर्मिनल, इसमें दोस्तों हमारी जो है मोटर की तारें कसी जाती हैं। यानी 3 तार दोस्तों इसमें कसी जाती हैं और 3 तारें इसमें कसी जाती हैं, यानी 6 तार होती हैं दोस्तों स्टार डेल्टा मोटर में। जब मोटर चलती है तो दोस्तों जो हमारा ये स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है दोस्तों, ये वाला स्टार कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले ये ऑपरेट होता है। उसके बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर उड़ता है दोस्तों और 9 से 12 सेकंड बाद स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाता है और ये हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर उड़ता है दोस्तों। इस तरह से इसकी पावर वायरिंग की जाती है। इसकी एक्चुअली कॉन्टैक्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा एक्चुअली कॉन्टैक्ट है, ये हमारा स्टार देख रहे हैं आप, ये जो स्टार का आप देख रहे हैं ये देखिए, ये जो है ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। स्टार कॉन्ट्रैक्टर का ये एक्चुअली पॉइंट है। ये देखिए इसमें 2 पत्तियां लगी हुई हैं ऊपर और ये नीचे, और ये हमारा डेल्टा है और ये हमारा मेन है। ये देखिए ये हमारा एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है। ये हरे हरे जो देख रहे हैं दोस्तों बने हुए पत्ती, ये हमारे पत्ती सेट हैं इसके, और इसके भी 2 हैं एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट डेल्टा के भी, और मेन का हमारा एक ही होता है दोस्तों। इस तरह से इसकी पावर वायरिंग की जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको तेल वाले स्टार्टर की पावर वायरिंग करना आप सीख गए होंगे दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो से जानकारी अच्छी मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दोस्तों प्रेस करें।